जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिंगकोंग और ली शुआंग जो कि हमारे मेन लीड को कैट कर दी थी, क्योंकि उनको शक था कि हमारा मेन लीड जो कि हमारा मेन लीड नहीं है, यानी कि वो उनका जूनियर नहीं है, बल्कि वो कोई डेमोनिक कल्टीवेटर है जो कि उसकी बॉडी को कब्जा किया हुआ है। हमारा मेन लीड भी कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन उसके साथ ही हमें ये दिखाया गया था कि हमारा मेन लीड जो कि अपने कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुका था, और 2 हेवनली लेवल का बुक था जो कि हमारे मेन लीड ने उसको सीख लिया था। हमें 3 बंदे को दिखाया जाता है, जिसमें 2 बंदे होते हैं और एक लड़की होती है जो कि तलवार पे फ्लाई करते हुए कहीं पे आ रहे होते हैं, यानी कि वही सेक्टर में आ रहे होते हैं। और मिंगकोंग ये देख रहा होता है। मिंगकोंग कहता है सेक्टर लीडर और मास्टर यहाँ पे वापस आ चुके हैं। हमें तीनों ही को दिखाया जाता है जो कि यून शॉर्ट सेक्टर के वो एल्डर होते हैं। मिंगकोंग जो कि तीनों ही एल्डर को ग्रीट कर रहा होता है। हालांकि मिंगकोंग का कोई भी इसमें से कोई मास्टर नहीं है, बल्कि वो मिंगकोंग के मास्टर में से एक भाई होगा जो कि उसको ही मास्टर कह रहा है। और पहले एल्डर के बारे में बताया जाता है जो कि लियू युआन शॉर्ट सेक्टर का लीडर है और इसका नाम शी यांग ची है। और दूसरी जो लड़की एल्डर है उसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम जू जी है। और तीसरा एल्डर जो कि वो भी एल्डर है और उसका नाम किंग सू जी है। जो लियू शॉर्ट सेक्टर का लीडर है, हम उसको सिर्फ लीडर ही कहेंगे, लीडर कहता है। वो डिसेबल कहा है जिसने हमारी मदद किया है, जो कि वो डेमोनिक कल्टीवेटर को यहाँ से भगाया है। वो जो लड़का है वो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, हमें उसको अपनी तरफ से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से रिवार्ड देना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि आगे चल के फ्यूचर में हम उसको अपने सेक्टर लीडर भी बना देंगे। मिंगकोंग कहता है उसका नाम शाओची है जो कि अपनी क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेवल पर है और वो डेमोनिक वेपन को भी बना सकता है, जिसकी वजह से उसने डेमोनिक वेपन बनाने के बाद सभी लोगों को मार डाला है। मुझे ये शक है कि डेमोनिक कल्टीवेटर ने उसको किडनैप किया था और इसी की वजह से कुछ वक्त के लिए मैंने उसको फंसा दिया और कैंगजिंग बिल्डिंग में उसको लॉक कर दिया। उसके अंदर वो लॉक है। लीडर भी ये सुनने के बाद घबरा जाता है और कहता है डेमोनिक वेपन और वो डेमोनिक कल्टीवेटर, तुम कहना क्या चाहती हो? एल्डर जुई जी कहती तुमने कैंगजिंग बिल्डिंग में उसको कैद किया है जो कि उसके अंदर है, उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन बहुत है। उसका एक ही दरवाजा है जो कि मेन एंटर एरिया ही से उसको निकला जा सकता है या फिर वहीं से अंदर जाया जा सकता है। और जो तुमने ये किया है ये बिल्कुल ही ज्यादा अच्छा किया है। तीनों ही एल्डर को दिखाया जाता है जो कि दरवाजे को खोलने के बाद यानी कि वही बिल्डिंग में आ चुके होते हैं जहाँ पे हमारा मेन लीड होता है। और लीडर कहता है डेमोनिक कल्टीवेटर, मैं बिल्कुल ही तुम्हें सांस लेने का भी मौका नहीं देने वाला, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वैसे हमारा मेन लीड का नाम शाओची है तो हम शाओची कहेंगे। शाओची भी ये सुनने के बाद घबरा चुका होता है, लेकिन वो अपने कल्टीवेशन कर रहा होता है। लेकिन वो कल्टीवेशन करने के बाद वो सुन लेता है उसके साथी कहता है चुप हो जाओ, मैंने तुम्हारे लोगों की मदद किया, मैंने उन सभी पावरफुल दुश्मन को हटा दिया, यहाँ से भगा दिया था और मैंने तुम्हारे सेक्टर को भी प्रोटेक्ट किया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे शुक्रिया नहीं किया। लेकिन इतनी हिम्मत कर रहे हो कि तुम मुझे डेमोनिक कल्टीवेटर कह रहे हो। मैंने इस तरह के लोग को नहीं देखा जो कि इस तरह का बेशरम लेवल का भी हो सकता है। एल्डर जुई थी जो कि अपने हाथों में अपने पावर को रिलीज कर रही होती है और कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम डेमोनिक कल्टीवेटर हो या फिर नहीं हो, लेकिन हम ये जान लेंगे कि तुम हो या फिर नहीं हो। और उसके साथ ही अपने पावर को रिलीज करते हुए हमारे मेन लीड की तरफ फेंक दिया होता है, हमला कर दिया होता है और वो सोल सर्चिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर रही होती है। और हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल सर्चिंग टेक्निक की वजह से उसकी सारी चीजें दिखने लगती है, यानी कि वो चीजें दिख रही होती है जो कि हमारा मेन लीड देखता था। अब आपको ये देखने के बाद पता चल ही चुका होगा कि हमारे मेन लीड ने अर्थ पे क्या देखा होगा। हमारा शाओची भी कुछ कह नहीं पा रहा होता है, लेकिन एल्डर जुइजी जो कि ये देखने के बाद घबरा चुकी होती है और कहती है ये सच में इसको पॉजेस किया गया है, ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है जो कि बिना कपड़ों के साथ ये लड़ाई कर रहा है। एल्डर शूजी कहता है ये नंगा क्या चल रहा था, ये युआन सेक्टर की चीजें कर रहा है जो कि यांग को अपनी बॉडी में डाल रहा है। शाओची मन में सोच रहा था कॉमिक झूठा है, इस पे यकीन नहीं किया जा सकता, मैं इस तरह से अब दिखावा नहीं कर सकता और ना ही छुपा के रख सकता हूँ। लीडर ने अपने तलवार को निकाल लिया होता और हमारे मेन लीड के गला के पास रख दिया होता और कहता डेमोनिक कल्टीवेटर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन हमारा मेन लीड हंसता है, उसके साथ ही कहता है क्या कहा तुमने कि मेरी बॉडी को कोई पॉजेस किया है? क्या मैंने इसके बारे में पहले कभी भी ये बताया था? मैंने पहले ही तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। लीडर कहता है तुम्हारे अंदर क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस है? शाओची कहता है मेरा जो डिसेंडेंट था जो कि पिछला ऑनर था इस बॉडी का, वो मर चुका था, मैंने इसके बॉडी को सिर्फ उधार के तौर पे लिया है। मैंने इसके बॉडी को लिया है तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नसीब वाला हो चुका है, यहाँ तक कि तुम्हारा सेक्टर भी बहुत ही ज्यादा नसीब वाला हो सकता है। तीनों ही एल्डर मन में सोच रहे थे हमने इसको कभी इजाजत दे दिया कि ये इतना एरोगेंट बन रहा है। एल्डर जुइजी मन में सोच रही थी इस इंसान के अंदर जो बॉडी के अंदर पावर निकल रहा है या फिर एनर्जी निकल रहा है वो ठीक ही है, लेकिन इसका ये भी नहीं लग रहा है कि ये एविल के साइड है, ये नहीं लग रहा है कि एविल के साइड होगा। लेजेंड ये कहते हैं इमॉर्टल कल्टीवेटर जो कि नाकामयाब हो जाते, वो फेल हो जाते डिफरेंट ट्रायल में जो कि इमॉर्टेलिटी का होता है, तो वो किसी वेपन के द्वारा मारे जाते तो उनका फिजिकल बॉडी उसी तरह से उनका छूट जाता है और उसी को ये कहा जाता है शेंशियन, जो कि वो रेनकार्नेट होने के बाद वापस से वो ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। वैसे शेंशियन के यही मतलब होता है कि इमॉर्टल कल्टीवेटर का स्पिरिट
स्पिरिट होता है। हमारा मेन लीड उन तीनों ही के सामने होता है। तीनों ही कल्टीवेटर ये सुनने के बाद हैरान हो चुके होते हैं और कहते ये शेंशियान यानी कि इमॉर्टल कल्टीवेटर ये हमारे बड़े भाई हैं। हमारा मेन लीड मन में सोच रहा था मैंने तो एक सिंगल अल्फाज भी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए ये सब कह रहे हैं। एल्डर शूजी कहते हैं जरा रुक जाओ। जब से फेंगुई कॉन्टिनेंट में 8000 साल पहले जो कि गॉड्स और डेविल के बीच में वॉर हुआ था, तो वो जो स्पिरिट से रिलेटेड कल्टीवेशन या टेक्निक था वो गायब हो चुका था और इमॉर्टल कल्टीवेटर जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डार्क में चले जा चुके थे, वो धुंधला हो चुके थे, उनका रोड किसी काम का नहीं रहा था। और उसी दिन से उस दुनिया में जो कि एक सच्चा कल्टीवेटर या फिर कुछ भी कहो लेकिन एक कल्टीवेटर होते हैं। हाईएस्ट लेवल का कल्टीवेशन हो सकता है लेकिन ये नामुमकिन जैसा है। यह 1000 साल से भी ज्यादा हो चुका है जो कि हमारे साथी कल्टीवेटर ने इमॉर्टलिटी ट्रायल को चैलेंज भी किया होगा। तो मुझे ये बताओ कि ये इमॉर्टल कल्टीवेटर ये कहां से आया है, ये कैसे हो सकता है। हमारा शाओची ये सुनने के बाद घबरा जाता है, उसके साथ ही गाली बकते हुए मन में कह रहा था ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने का वक्त था, लेकिन फिर भी तुम लोग बेवकूफ पंती नहीं कर सकते थे, अपने बेवकूफ दिमाग लगा लेते। लीडर कहता है हमारे स्वॉर्ड का यही टास्क है कि जितने भी डेमोनिक कल्टीवेटर उन्हें मार देना है और यही उनका ड्यूटी भी है। एल्डर जुइजी जो कि हमारे शाओची के सामने आ चुकी होती है और कहती है हालांकि ये अपनी स्पीड पर डिपेंड होने के बाद ये कर रहा है, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाहर का जो दुनिया है वो सच में इस तरह की चीज को डिटेक्ट करना मुश्किल है। लेकिन मेरे पास एक टेक्निक है जो कि हम इसको बहुत जल्दी तरीके से रिजल्ट को पा सकते हैं, जो कि हम देख पाएंगे कि क्या है। तो लीडर कहता है तुम कहना क्या चाहती हो और किस तरह का टेक्निक है जो कि तुम इस्तेमाल करना चाहती हो। हमें एल्केमी पैविलियन के सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही एक फर्नेस को दिखाया जाता है और एल्डर जुई जी जो कि हमारे शाओची को वहाँ पे लेके आ चुकी होती है और उसके साथ ही कहती है कोई नॉर्मल सा इंसान भी जो कि राइटेस पिल को रिफाइन कर सकता है। और ये डीमन कल्टीवेटर को बात करें तो उसका जो स्किल होता है वो लिमिटेशन पे होता है, उसका कैरेक्टर भी यही होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है या फिर हाई है, लेकिन फिर भी वो राइटेस पिल को रिफाइन नहीं कर सकता है। और जब तक तुम एक राइटेस पिल को रिफाइन कर देते हो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि तुम्हारा आइडेंटिटी जो कि इम्पोर्टेंट कल्टीवेटर का है। शाओची कहता है अच्छा ऐसी बातें अगर ना हो तो, लेकिन लीडर कहता है जो फॉर्मेशन है उसको सेटअप कर दो। हमें बहुत सारे कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि वो डिसेबल होते हैं और मिंगकोंग को भी दिखाया जाता है और लियो शुआंग को भी दिखाया जाता है और उसके साथ एल्डर सूजी भी होते हैं। हमारा शाओची कहता है ठीक है समझ चुका हूँ। उसके साथ ही सभी लोग जो कि बाहर जा चुके होते हैं और कोई कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है जो कि उसको इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें एलेक्सर को बनाना होगा। हमारा मेन लीड जो कि किसी तरह का हर्ब्स निकाल रहा था और कहता है ये ओरिजिनल ऑनर जो था वो किसी काम का नहीं था, सिर्फ इसका हेल्थ ही जो कि अच्छा ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए। मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं ये कर रहा हूँ जो सही है या फिर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसी तरह से फेंक दूंगा जिस तरह से मेमोरी में दिखाया जा रहा है। हालांकि मेमोरी के हिसाब से कुछ भी सही नहीं है, लेकिन कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारा शाओची ये देखने के बाद मायूस हो जाता है और मन में सोच रहा था यहाँ का जो क्यूआई है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसको बहुत ही मुश्किल से किया जा सकता है। इस बॉडी का जो ओरिजिनल ऑनर था उसका जो कल्टीवेशन लेवल था वो बहुत ही ज्यादा हाई भी नहीं है। और इमॉर्टल की बात करें तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, रिफाइन नहीं किया जा सकता है। मुझसे हीट जो है बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल हो पा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि हीट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अचानक से सिस्टम जो कि शाओची के सामने आ चुका होता है और कहता है सिस्टम ने लोकेशन को डिटेक्ट किया है जिसमें फॉरबिडन लेवल के एल्केमी पैविलियन का है, जो कि आप चेक इन करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे। हमारा शाओची कहता है ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर है, लेकिन चलो चीट कर लेते हैं, हम लोग चीटिंग कर ही लेंगे। हमारे शाओची ने यस पे क्लिक कर दिया होता है, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था अब मैं ये समझ चुका हूँ जब तक मैं नए नए जगह पे जाता रहूंगा तो इस तरह का ब्लाइंड बॉक्स जो कि मैं इसको ओपन कर सकता हूँ और साइन इन कर पाऊंगा। सिस्टम ने सियाशिया पिल को जो कि सीक्रेट होता है वो हेवनली लेवल का हमारे मिलेट को दिया होता है और उसके साथ ही हैनुअन जेंकिंग पिल भी दिया होता है जो कि टॉप ग्रेड का होता है। यानी कि हो सकता है कि पहला जो होगा हेवनली लेवल का वो सीक्रेट टेक्निक होगा और दूसरा जो कि हमारे मेन लीड को जेंकिंग पिल दिया गया है जो कि टॉप ग्रेड का है। और वैसे भी बॉक्स में एक बुक को भी दिखाया जा रहा है जो कि हो सकता है उसमें टेक्निक होगा। हमारा शाओची कहता है ये किस तरह का घटिया है, मैं जेंकिंग पिल को चाहता था ना कि हुआनयू जेंकिंग पिल को चाहता था। अब मैं जाकर बहुत ही बर्बाद होने वाला हूँ, मेरा बर्बादी आ चुका है। उसके साथ ही शाओची ने उस पिल को छोड़ दिया होता है, यानी कि उसी बॉक्स में रख दिया होता है। हमें दरवाजे को खोलते हुए दिखाया जाता है, उसके साथ ही लीडर को भी दिखाया जाता है, दोनों ही एल्डर को दिखाया जाता है। वो कहते हैं जो वक्त है वो आता ही जा रहा है, यानी कि वक्त खत्म होने वाला है। क्या तुमने एलेक्सर को बना लिया या फिर अभी भी बना ही रहे हो? एल्डर शूशी कहते हैं ये देखने के बाद पता चल चुका है और ना ही कुछ कहने की जरूरत है क्योंकि ये पता चल ही चुका है। लीडर कहते तुम सच में डीमन कल्टीवेटर हो, तुम्हें अब मरने की जरूरत है, लो मेरा स्वॉर्ड ले लो और इसी से मर जाओ। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है लीडर ने अपने तलवार से हमला किया होता है, मगर शाओची ने ब्लाइंड बॉक्स को पकड़ा हुआ होता है
जिसमें पिल भी होता है और टेक्निक भी होता है। और जैसे हमारे शाओची पे लीडर ने हमला किया होता है तो वो पिल उछल जाता है, वो पिल भी सामने आ चुका होता है और लीडर भी ये देखने के बाद कंफ्यूज होता है और हैरान भी होता है। लेकिन उसके साथ ही हमारा शाओची कहता है यह ये लेजर है जो कि आप चाहते थे, मैंने ये बना दिया है। ये थोड़ा मुश्किल था लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा इंतजार करने की जरूरत थी। दोनों ही एल्डर और लीडर कहते क्या ये टॉप ग्रेड का एलिक्सर है और क्या ये हुआन ज़ेंकिंग पिल है। हमारा शाओची कहता है ये ज़ेंकिंग पिल से भी ज्यादा बेहतर है। एल्डर जुइजी जो कि हमारे शाओची को पकड़ने के बाद उसको हिलाने लगती है, उसके साथ ही कहती है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है बल्कि राइटस पिल जो कि लो ग्रेड का एलिक्सर होता है और ये हुआन राइटस पिल जो कि ये फाइनल पर्सन होता है जो कि राइटस पिल का होता है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल का है, ये कहा जा सकता है। ये फेंग्यू कॉन्टिनेंट में इस तरह के लोग जो कि बिल्कुल ही बना नहीं सकते, इसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बनाया जाता है और इतने लार्ज अमाउंट में एक ही बार में ये बनाना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लीडर और दोनों ही एल्डर जो कि हमारे शाओची को ग्रीट कर रहे होते हैं और हमारे शाओची को सीनियर इमॉर्टल कह रहे होते हैं। शाओची कहता है आखिरकार मैं इस टेस्ट को पास कर चुका हूँ। हमें किसी घर का सीन दिखाया जाता है या फिर कहीं जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़की को दिखाया जाता है जिसमें लियू शुआंग भी होती है और वहाँ पे एक चेयर होता है जो कि वो तीनों ही लड़की वहाँ पे होती है। जो लीडर होता है वो हमारे शाओची से कहते हैं सीनियर इमॉर्टल आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे बैठ जाइए। हमारा मेन लीड खुश हो जाता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा पोलाइट हो चुकी हो। इस एपिसोड को वहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।